सभा में भारत के आर्थिक विकास की यात्रा विषय पर चर्चा के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के 9 सालों में हुए काम का नतीजा है कि आज भारत के लोगों को विदेश में सम्मान की नजर से देखा जा रहा है। हमने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया। आज भारत तेजी से विकास वाला देश बना है, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आज यूपी में तेजी से विकास हो रहा है, रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। सम्मानित सभापति महोदय, आपकी कृपापूर्वक अनुज्ञा से आज आर्थिक विषय पर मैं इस विद्वत समूह के समक्ष कुछ विचार रखना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है और ये एक वो समय था जब विदेश के लोग भारत की खराब छवि को प्रदर्शित करते थे और वृत्तचित्रों में उपहास उड़ाते हुए हम सब देख लेते थे कि कहीं गरीब, भूखा, नंगा और इस प्रकार का आवृत्ति वाला व्यक्ति जो दीनहीन अवस्था में है उसको भारत का नागरिक बता के वृत्तचित्रों में दिखाते थे। आज मोदी जी के आने के बाद 9 वर्ष का जो समय गुजरा है उसमें आज वही भारत का नौजवान हाथ में कंप्यूटर लिए हुए जब विदेश में जाता है तो अमेरिका ऐसे देश के राष्ट्रपति को कहना पड़ता है कि इंडियन से बच के रहो, ये ऐसा ना हो हमारे देश के नौजवानों का रोजगार छीन ले। ये मान्यवर, ये अर्थव्यवस्था का जो एक स्वरूप बदला है उसका मूल कारण रहा कि क्रमागत तरीके से, एक विधि सम्मत तरीके से प्रत्येक बिंदुओं को छूने का प्रयास इस भारतवर्ष में 9 वर्षों से लगातार किया गया है कि भारत आज वो भारत बना है जैसी कि व्याख्या लोग कर रहे थे कि बंगाल 8.5% है। अरे बंगाल तो समृद्ध देश हुआ कर, समृद्ध प्रदेश हुआ करता था। अंग्रेज जो सोने की चिड़िया समझकर बंगाल में आए, हिंदुस्तान में आए थे तो सबसे पहले वो आर्थिक राजधानी के रूप में बंगाल में गए थे। बंगाल में विभिन्न प्रकार के जब शासन आए तो क्रमागत रूप में उनकी आर्थिक व्यवस्था का ह्रास होता गया। आज ये दुख की बात है कि एक समय रोजगार के लिए लोग कहीं जाते थे तो वो बंगाल जाया करते थे। मुझे खुशी है कि कोरोना के कार्यकाल में तमाम लोग वापस उत्तर प्रदेश आए। मैं उत्तर प्रदेश से हूं और उत्तर प्रदेश में उनको स्वरोजगार मिला। आज बंगाल के लोगों को रोजगार खोजने के लिए दूसरे जगहों पर जाना पड़ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं श्रीमान कि आज की बदलती हुई स्थिति में ये 13.5 करोड़ लोगों को जो हमने, हमारी सरकार ने गरीबी के रेखा से ऊपर किया है, पीएम किसान सहित योजनाओं ने अन्नदाताओं को बड़े पैमाने पर सशक्त किया है। मैच होता है तो आप देखते हैं कि रेफरी भी दौड़ता है और फुटबॉल के खिलाड़ी भी दौड़ते हैं, लेकिन दोनों के उसमें अंतर आता है। खिलाड़ी दौड़ता है गोल करने के लिए और रेफरी दौड़ता है वो गलती निकालने के लिए। मैंने देखा कि विपक्ष की भूमिका रेफरी की भूमिका बनी है, लेकिन रेफरी भी नकारात्मक भूमिका में अगर आ जाए तो निश्चित रूप में गलत तथ्यों का प्रस्तुतीकरण से यह सरकार का एक सकारात्मक दृष्टि है। मैं तो आह्वान करूंगा कि विपक्ष आगे बढ़कर आए और मोदी जी के सुशासन का एक सहभागी बने। ये आर्थिक रूप में सुदृढ़ इस भारत राष्ट्र की संप्रभुता जो पूरे विश्व का सिरमौर बनने की तरफ अग्रसरित है उसमें उसकी सहभागिता